लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें 9713166732 पर। संदीप मालवीय भागवत कथा खाटू श्याम भजन संध्या के लिए संपर्क करें 9713166732। पिताजी, उज्जैन शहरवासियों को नई सौगात मिली है। नई सौगात? पर ये तू कर क्या रहा था? उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले लड्डुओं के बाद होटल साईं दरबार का दाल टिक्का लाजवाब टेस्ट है पिताजी, बस चलना है। मालवा के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले लड्डुओं के बाद उज्जैन शहरवासियों को नई सौगात, होटल साईं दरबार का दाल टिक्का लाजवाब टेस्ट के साथ किटी पार्टी, फैमिली पार्टी, फ्रेंड्स एंजॉयमेंट पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी व किसी भी प्रकार की पार्टी का आनंद ले सकते हैं। 100 लोगों के बैठने की उत्तम व्यवस्था, नवाबों वाले भोजन के बाद शाही पान व आइसक्रीम का भी आनंद उठाइए। होटल साईं दरबार 22 भक्तावर मार्ग, श्रीगंज उज्जैन, होटल साईं पैलेस के पास में। धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन, धर्मेश श्रीवास्तव सर, 9th, 10th, 11th, 12th, all subjects. Math subject, why choose us? Hindi and English medium, separate classes, offline and online classes. Every Sunday, FLT, full length test. मैथ्स को सॉल्व करने की सबसे आसान शॉर्ट्स ट्रिक्स हमारे पास। 3 days डेमो क्लासेस, धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 9993071231। अनदर नंबर 9770021231। पता D सेक्टर विवेकानंद कॉलोनी, लॉटी कॉलेज के पास उज्जैन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। पुलिस थाना घटिया में आगामी पर्व नवरात्रि, दशहरा, मिलादुन्नबी सहित अन्य त्योहारों को लेकर शांति समिति की एक आवश्यक बैठक का आयोजन नायब तहसीलदार रामलाल मुनिया, थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान, उप निरीक्षक प्रेम सिंह यादव की उपस्थिति में पुलिस थाना परिसर में ही आयोजित की गई, जिसमें नायब तहसीलदार मुनिया ने आगामी त्योहारों को लेकर नियमों की जानकारी दी।
वहीं थाना प्रभारी चौहान ने बैठक में गणमान्य नागरिकों को आगामी त्योहारों के संबंध में जानकारी एकत्रित कर सभी को नियमानुसार त्योहार मनाने की समझाइश दी। आज शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। किन त्योहारों को लेकर यह बैठक आयोजित की गई? जैसा कि विदित है और परंपरा है कि आने वाले त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक के वरिष्ठ कार्यालय से निर्देश रहते ही हैं। उन्हीं निर्देश के अनुक्रम में आज शांति समिति की बैठक थाना परिसर घटिया में श्रीमान तहसीलदार महोदय की उपस्थिति में ली गई है, जिसमें गणमान्य नागरिक, डीजे संचालक और जो भी नवरात्र में देवी माँ बिठाते हैं आयोजक मंडल, इनकी मीटिंग ली गई है। नवरात्र के त्यौहार शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाए, इस संबंध में सभी को निर्देश दिए गए हैं। उनके सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका भी निदान किया गया है मीटिंग में। सर, जैसा कि कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहेगा, उस पर कार्रवाई किस प्रकार से रहेगी? उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी वो तत्काल ही की जाएगी। यदि इस टाइप का व्यक्ति पाया जाता है त्यौहार के दौरान तो तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तराना में नवरात्रि की एकम के दिन पूरे भारतवर्ष में अग्रवाल समाज के द्वारा अग्रसेन महाराज का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अग्रवाल समाज के द्वारा अग्रसेन जन्मोत्सव के पूर्व कई कार्यक्रम, बच्चों, महिलाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थानीय द्वारकाधीश मंदिर में किए जाते हैं। शुक्रवार को अग्रवाल महिला मंडल के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें बहुत सारे बच्चों और महिलाओं ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा को दर्शाया। आज के कार्यक्रमों में स्नेह वाचन, नारी सशक्तिकरण, पगलिया बनाओ और सजाओ आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। महाकालेश्वर कॉरिडोर लोकार्पण कार्यक्रम की समीक्षा के लिए मंत्रियों द्वारा बैठक आयोजित की गई। उज्जैन में 23 सितंबर को बैठक आयोजित की गई। शुक्रवार को मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास और आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह, वित्त और उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा आगामी 11 अक्टूबर को भगवान महाकालेश्वर कॉरिडोर लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक त्रिवेणी संग्रहालय के सभागार में आयोजित की गई। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में देश के प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पूरी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। लगभग 7.5 करोड़ के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि 11 अक्टूबर को प्रधान के नरेंद्र मोदी जी 5:30 बजे उज्जैन आगमन होगा। आगमन के बाद सीधे बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। उनके बाद लोकपाल शुभारंभ करेंगे। जगह जगह इसकी लाइव दिखाया जाएगा। देश भर में इसका लाइव लोग प्रशासन के द्वारा देख पाएंगे। चलो रेडी है। बैठक लेकर किस तरह का सुझाव सामने आए, क्या क्या नवाचार किए जा रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज हमारे उज्जैन के माननीय प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा जी, स्थानीय मंत्री माननीय मोहन यादव जी, हमारे माननीय सांसद जी, सभी माननीय विधायकगण, नगर के सभी गणमान्य जन आज यहाँ पर जो 11 तारीख का माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रस्तावित कार्यक्रम है, उसकी तैयारियों के संबंध में चर्चा हुई है और इसमें सभी गणमान्य जनों के, प्रबुद्ध जनों के सुझाव हम सब लोगों ने लिए हैं और जो सुझाव आए हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को उससे अवगत कराएंगे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी उस विषय में निर्णय लेंगे। और मुख्यमंत्री जी स्वयं पूरे कार्यक्रम की प्रत्येक दिन तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। वो उज्जैन भी बीच में 2-3 बार उनका आना होगा और वो आयोजन समिति भी, उनकी अध्यक्षता में आयोजन समिति की बैठक होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि ये एक कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों के लोग इस कार्यक्रम में जुड़ें। हमारे चाहे वो गांव के सरपंच हों, चाहे पटेल हों, चाहे तड़वी हों, सभी वर्गों के लोग इस कार्यक्रम में आएँ और इसलिए सभी को जोड़कर एक आयोजन समिति भी सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। उस आयोजन समिति की बैठक भी शीघ्र होगी और ये कार्यक्रम को
किस तरह से हम लोग भव्यता प्रदान कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी तैयारियां चल रही हैं। किस तरह का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का अभी कोई नाम तय नहीं हुआ है, अभी लोगों के सुझाव आए हैं, उसके बारे में फिर जो भी निर्णय होगा वो आपको बताएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी जो प्रस्तावित कार्यक्रम है, उस प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार वो 5:30 बजे शाम को लगभग आएंगे, आगे पीछे भी हो सकता है, आएंगे और पहले बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करेंगे और उसके पश्चात जो नंदी हाल है वहाँ पर वो कुछ समय ध्यान लगाएंगे और उसके बाद फिर वो जो नंदी हाल पे लोकार्पण है ना, वहाँ नंदी हाल जो है, वहाँ नंदी द्वार जो है, वहाँ पर फिर लोकार्पण का कार्यक्रम होगा। और माननीय गुरुवार को देश के कई हिस्सों से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों की एनआईए द्वारा गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार शाम उज्जैन के कलेक्ट्रेट भवन पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद जावेद के साथ जमील शेख के परिजन और पीएफआई कार्यकर्ता ज्ञापन देने पहुंचे। पीएफआई के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के विरोध में 23 सितंबर को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तहत उज्जैन में भी विरोध प्रदर्शन कर गिरफ्तार किए गए पदाधिकारियों को जल्द रिहा करने की मांग की गई। पीएफआई कार्यकर्ता हाथों में बैनर लेके पहुंचे, जिन पर एनआईए मुर्दाबाद और एनआईए आरएसएस की कठपुतली बनना बंद करो जैसे नारे लिखे हुए थे। ज्ञापन दिया गया है, किस तरह की मांग की गई है, क्या उसमें बताया गया? हमने सबसे पहले यही मांग की गई है कि जिस तरीके से हम पूरे राज्य से या इसी तरीके से ऑल इंडिया में से जहाँ जहाँ से भी हमारे कैडर्स को और हमारे लीडर्स को उठाया गया है गलत तरीके से, हम चाहते हैं कि सबसे पहले प्रशासन और शासन होश में आए और इस बात को गंभीरता से ले कि इस तरीके से किसी के भी घर पे छापेमारी करना आधी रात में ये संवैधानिक तौर तरीका नहीं है। तो हमारी मांग है कि उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए और रिहा किया जाए। अभी सडनली हमें ये खबर मिली है कि हमारे मध्य प्रदेश के जो 4 हमारे लीडर्स अब्दुल करीम साहब, इसी तरीके से जमील भाई, खालिद भाई और जावेद भाई, इन चारों को आज स्पेशल कोर्ट भोपाल के अंदर पेश किया गया है। इसके आगे की जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई। असल में ये तो पूरा प्रोपेगेंडा है और आप मीडिया के माध्यम से मैं ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि अगर कोई देश विरोधी गतिविधि में हम सम्मिलित हैं और अगर हमारे ऊपर इस तरह की शंकाएं हैं तो आपको पूछताछ करने का पूरा अधिकार है। लेकिन आज तक हमारे ऊपर कोई भी किसी भी तरह का देश विरोधी काम ना तो साबित हुआ है और ना ही इसी तरीके से हम किसी गैर जिम्मेदाराना काम के अंदर इन्वॉल्व हैं। टेरर फंडिंग का ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। टेरर फंडिंग का ऑफर, क्या साधन होते हैं इसके? टेरर फंडिंग के अगर हमारे ऊपर ऑफर हैं तो ये ईडी जिसने जॉइन ऑपरेशन चला करके छापेमारी की है, इसी ईडी ने आज से 1 साल पहले 1 साल के अंदर 3 मरतबा खुद अपना स्टेटमेंट चेंज किया है कि इनको इतने करोड़ रुपए की, 100 करोड़ से ऊपर अधिक की पहले फंडिंग की इंक्वायरी जारी रखी, फिर 68 करोड़ रुपए की फंडिंग की कार्रवाई की, फिर हमारे अकाउंट सीज किए गए, लेकिन किसी भी अकाउंट के अंदर 1 करोड़ तक का भी पैसा इन लोगों को हाथ नहीं लगा। आरएसएस को कठपुतली बताया है, नहीं क्या? हाँ, आज जो पूरे मुल्क में चल रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, ये हम नहीं बतला रहे हैं, बल्कि ये तो पूरी इंडिया आज बतलाने के लिए कासिद हो चुकी है कि आरएसएस जिसका आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं है वो किस तरीके से अपना पूरा प्रोपेगेंडा चला रही है और कहीं ना कहीं मौजूदा हुकूमत भी आरएसएस की कठपुतली बनी हुई है। और मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से आरएसएस की कठपुतली बनी हुई है, इसी तरीके से मौजूदा हुकूमत इन एजेंसियों को अपनी कठपुतली बना रही है। उज्जैन कांग्रेस के मध्य प्रदेश सचिव चेतन यादव कोई आज पहचान के मोहताज नहीं है, जिसके जन्मदिन पर 2 दिन पहले से ही उज्जैन शहर में जन्मदिन
की चर्चा और होर्डिंग पोस्टर देखने को मिले हैं। शुक्रवार सुबह से ही उनके निवास और कार्यकर्ताओं की हुजूम बधाई देने के लिए उमड़ा पड़ा था। सुबह से ही होटल अजय पर कांग्रेस कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों का शुभकामनाएं देने के लिए तांता लग रहा था। दिल पर राज रखने वाले कांग्रेस के युवा नेता चेतन यादव का जन्मदिन ऐतिहासिक रूप से मनाया गया। शुक्रवार रात को प्रजापति धर्मशाला पर यह कार्यक्रम कांग्रेस माधव नगर ब्लॉक अध्यक्ष अशोक उदयवाल के द्वारा किया गया। बाबा महाकाल की कृपा से मेरे सारे बड़े भाइयों ने, मेरे छोटे भाइयों ने मिलकर, परिवारजनों ने, वरिष्ठों ने मिलकर आज में खूब सारा आशीर्वाद दिया है। और मैं तो सिर्फ ईश्वर से यही कामना करता हूं कि मुझे इस तरह से सद्बुद्धि दे कि मैं अपने सारे दोस्तों, परिवार, इस शहर के लोगों के साथ अपने जीवन पर्यंत इनसे सेवा का और प्रेम का रिश्ता बनाए रखने में सक्षम रहूं। और मैं लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि हर कोई जन्म लेता है, हर कोई मृत्यु पाता है, पर जन्म लेना कमाल नहीं है। जन्म लेके समाज के लिए उसको सार्थक रूप से सेवा में लगा देना ही जन्म उत्सव होता है। और आज इन सब लोगों से ये मुझको प्रेरणा मिलती है। 23 सितंबर के दिन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री चेतन जी यादव का जन्मदिन यहाँ कीजिए पूरी कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस के नेताओं ने बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ मनाया है। और प्रजापत धर्मशाला में चेतन जी यादव का जन्मदिन मनाया गया है बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ। और भैया से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही प्रेम सदा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर सदा बना रहे। वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद हेमंत भूरू गहलोत के क्षेत्र में शुक्रवार सुबह नगर निगम की गैंग पशु पकड़ने पहुंची थी, जहां पशु पकड़ने और छोड़ने की किसी बात को लेकर पार्षद का लालू भाटी और अन्य लोगों से विवाद हुआ। पार्षद का आरोप है कि उन्हें चाकू दिखाकर ही धमकाया गया था। पार्षद जब इस पूरे मामले की शिकायत करने जीवाजीगंज थाने पहुंचे तो थाने पर उपस्थित आरक्षक प्रेम नारायण द्वारा भी उनसे गाली गलौज की गई। गुस्साए पार्षद थाने में ही धरने पर बैठ गए। जानकारी लगने पर वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद शिवेंद्र तिवारी और वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद गब्बर भाटी सहित कई कार्यकर्ता थाने पहुंचे। पशु पकड़ने की नगर निगम की गैंग आई थी वार्ड नंबर 2 के अंदर। तो किसी के गाय ढोर पकड़ लिए और कोई एक पक्ष आया, बोले हमारे गाय ढोर छोड़ दो। वो गुंडा तत्व लोग हैं, दादागिरी करके उन्होंने छुड़वा ली। दूसरे पक्ष के बोले इनके पकड़ लो बाड़े में घुस के। पार्षद कहने गया तो पार्षद के साथ अभद्रता और गाली गलौज करी। यहाँ थाने आप उसके बाद फिर क्या हुआ? थाने आए, इसके साथ आया मैं हेमंत पार्षद के साथ FIR दर्ज कराने। तो 2 पुलिस जवान ने इनके साथ भी अभद्रता करी, गाली बकी इसको। बोले साले मोती भाटी से गांड फटी तेरी, तो यहाँ आया तो हक। उसके बाद फिर अभी क्या विरोध किया है यहाँ पर आपने? अब इनने विरोध करा कि साहब मैंने बताया आप जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हो तो आम नागरिक का क्या होगा। आपका नाम बता दीजिए। मैं रमेश यादव। तरह से विवाद हुआ आपके साथ, क्या अनियमितता की गई और आप धरने पर बैठे, क्या मांगे? हमारे निगम में गाय ढोर पकड़ने की पूरी शहर में एक प्रक्रिया चल रही है जिससे लोग बहुत परेशान हैं। तो एक गाय ढोर की गैंग निकली थी आज हमारे वार्ड में। तो हमारे क्षेत्र के एक बदमाश ने मेरे ऊपर किया कि ये गाय आप छुड़वा रहे हो, जबकि ये मेरा कोई विषय, गाय वाला विषय मेरा नहीं, पूरे नगर निगम बोर्ड का निर्णय है कि गाय पकड़ना का। इसके बाद क्या हुआ कि मेरे साथ अभद्र व्यवहार करा। वहाँ पे जो एक बदमाश है हमारे क्षेत्र का, उसने उनका कौन बोलकर क्या आपके साथ हुआ, नाम बताइए। मैं जब महावीर नगर के अंदर जा रहा था तो वहाँ पे लालू भाटी मेरे को मिला और उसने बोला कि गाय ढोर पार्षद छुड़वा रिया है, पकड़ा नहीं रिया है। तो मैंने यहाँ थाने पे आके एक शिकायत करी और ये शिकायत निगम को करनी थी, पर मेरे को आने को करनी पड़ी कि मेरे से अभद्र व्यवहार करा उसने। तो मैं यहाँ थाने पे आया तो थाने पे मेरे को प्रेम नारायण करके, मैं इनको हेड मोर को रिपोर्ट लिखा रहा था। तो प्रेम नारायण ने बोला कि तेरी मोती बाटी से गांड फटती है तो पार्षद क्यों बना, और ऐसे शब्द बोले मेरे को जो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ इस पे आपको। और उसके बाद मेरे साथ धक्का धूमी करी ना थाने में। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब आम व्यक्ति जब रिपोर्ट लिखाने आता होगा कानून की सुरक्षा की मांग को लेके, तो उसकी क्या ये आज पार्षद के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार कर रही है पुलिस। आपके साथ और भी लोग हैं जो किस तरह की मांग आप फिलहाल कर रहे हैं? मांग यही है कि जो एक प्रेम नारायण और एक अनिल करके, इन दोनों को पहले तो कोई भी आम व्यक्ति आए भले किसी के खिलाफ भी रिपोर्ट करने, तो पहले सामने वाले का पक्ष नहीं लेते हुए पहले फरियादी पक्ष की सुनवाई होए और उसकी रिपोर्ट लिखी जाए बाइज्जत। आरोपी द्वारा आपको कुछ
हथियार भी दिखाए गए हैं, किस तरह की क्या? हाँ, चाकू निकाल के दिखाया गया है मेरे को। आपका नाम बताइए। मैं हेमंत गहलोत, वार्ड नंबर 2 से पार्षद। उज्जैन के पंडिया खेड़ी चौराहा स्थित नगर निगम डिपो के सामने सफाई कर रहे सफाई कर्मी दरबार पिता गट्टू सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी पवासा बजरंग कॉलोनी ने शनिवार सुबह 11 बजे जहर घटक लिया और वार्ड क्रमांक 41 के प्रभारी मेट अमन सिरहोते ने बताया कि दरबार सिंह के सड़क के किनारे घास काटने का काम किया गया था, जिस बात से नाराज होकर उसने जहर खा लिया। हालांकि उसके साथ के सभी कर्मचारी काम कर रहे हैं। संभवतः दबाव बनाने के लिए दरबार सिंह ने जहर खाया है। नगर निगम में कर्मचारी ने जो जहरखुरानी की, क्या पूरा मामला सामने आ रहा है, क्या कारण है? सर, उसका नाम है दरबार पिता गट्टू सिंह। उसको मैंने काम बताया तो वो बोलता है कि यहाँ मेरा घर है, मैं काम नहीं करूँगा, और उसको ड्रेस पहनने का बोला तो ड्रेस भी नहीं पहनना चाहिए उसने। और मैंने उससे बोला कि काम कर लो, तो वो काम छोड़ के दूसरा काम कर रहा था। और साथ साथ मैंने काम बताया तो मेरे को धमकी देने लगा कि मैं तुम सबसे परेशान हो गया हूँ, मैं जहर खा लूँगा, और धमकी उन देता हुआ ये गया है। और साथ साथ उसकी भी हमने वीडियो भी बनाई थी उस टाइम कि आप यानी हमें धमकी दे रहा हो, तो अगर नहीं काम करना आपको नहीं जम रहा है तो आप यहाँ से हट जाओ या घर जाओ, छुट्टी मनाओ। आप किस पद पे हैं ये पद कर्मचारी? जो ये सफाई कर्मचारी डिपो चौराहे सिग्नल के यहाँ काम बता रहे हैं। सिग्नल से लेके तो MR5 जो ब्रिज बना है पांडे खेड़ी ब्रिज, वहाँ तक के झाड़ियों काटने का इनको काम बताया गया था, तो वो काम नहीं कर रहे थे। पिछले 2 दिन से मना करके काम ये एक्चुअली नाला गैंग के तो दौरान काम करते हैं कि इनको एक क्षेत्र फिक्स नहीं कि किस जगह काम बताते हैं। हर बार अलग अलग जहाँ शिकायतें रहती है, जहाँ अधिकारी बोलते हैं वहाँ शिकायत के तौर पे ये काम करने जाते हैं। कितने समय से काम कर रही है आप? ये 4 महीने से कार्यरत है। अभी केस जीत के आए हैं, कोर्ट केस जीत के आए हैं, और ये 4 महीने से कार्यरत है। और हमारे कहने फिक्स किसी भी वार्ड में ये काम नहीं करते। क्या इनके साथ और भी कर्मचारी इसी तरह की हरकतें करते, डराते धमकाते? नहीं, बाकी इनके साथ के और भी 5-7 लोग थे, वो बेकायदा यानी उनको जो काम बताया वो उनका काम कर रहे थे। उन्हें कोई हमसे गिला शिकवा नहीं, ना कोई उनको दिक्कत है, और जो हम काम बताते हैं वो काम कर देते हैं। आपका नाम बताइए और पद बताइए। मेरा नाम है अमन सियोते, मेट अमन सियोते। किस पद पर हैं? मैं प्रभारी मेट हूँ, वार्ड 41। महाराज अग्रसेन की जयंती के अवसर पर अग्रवाल समाज ने कार्यक्रम किया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में हर समाज हर कार्यक्रम को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है। इसी के चलते आज अग्रवाल समाज ने महाराज अग्रसेन की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाते हुए वाहन रैली निकाली। इस वाहन रैली में अग्रवाल समाज की बड़ी संख्या में लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर सर पर साफा और हाथ में पीले रंग का झंडा लेकर पूरे शहर के मुख्य मार्गों से गुजरे। अग्रवाल समाज के समाज सेवी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज महाराज अग्रसेन की जयंती के शुभ अवसर पर समाज में एक वाहन रैली निकाली है। साथ ही 9 दिवसीय कार्यक्रम का शंखनाद भी किया है। अहिंसा एवं समाजवाद के प्रवर्तक युग पुरुष श्री 1008 महाराजा अग्रसेन जी का जयंती समारोह प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष भी 9 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ये आयोजन किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत आज अग्रवाल जैसिस द्वारा वाहन रैली का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य जन चेतना जागरण करना, लोगों में चेतना जागृत हो, अहिंसा एवं समाजवाद का संदेश जन जन तक पहुँचे। महाराजा अग्रसेन जी ने जो एकात्म मानववाद का सूत्र दिया था वह जन जन तक पहुँचे। इस रैली के माध्यम से पर्यावरण, स्वच्छता और ये सारे संदेश देने का हमने प्रयास किया है। रास्ते भर हमने जनमानस से भी अपील की है कि वे स्वच्छता बनाए रखें, एकात्म मानववाद के सूत्र को समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुँचे, इसके भी प्रयास करें। और हम सब मिलजुल कर समाज की एकता को, समाज के काम को, इस जयंती महोत्सव को बहुत विशाल पैमाने पर मनाते रहें, इसकी खुशियां सब लोगों में बांटते रहें, ये उद्देश्य था। शुरू हुई थी, कहाँ समाप्त हुई, क्या कार्यक्रम आयोजित? प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी यह रैली दशहरा मैदान से प्रारंभ होकर शहीद पार्क, टावर, चामुंडा माता, देवास गेट, फंवारा चौक, नई सड़क, पटनी बाजार, गोपाल मंदिर और यहाँ पर आकर ये समाप्त हुई है। विशाल रैली थी और सब लोगों ने, और विशेषकर हमारी माता बहनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि एक शराब का
पर्व भी चल रहा है और इस पर्व को देखते हुए जिन लोगों ने समय निकाला, वर्किंग डे है, चूँकि काम धंधे का समय है, उसके बाद भी लोग बड़ी मात्रा में शामिल हुए और जगह जगह पुष्प वर्षा, बड़ा उत्साह और शहर भर में देखने को मिला। इस निश्चित रूप से मैं अग्रवाल जेसीस की ओर से सबके प्रति हृदय की अंतरंग गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। निरंतर अग्रवाल समाज को, अग्रवाल जेसीस को आपका इसी प्रकार सहयोग मिलता रहेगा। यह रैली अपने उद्देश्य में सफल और कामयाब हुई है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। पिताजी, उज्जैन शहरवासियों को नई सौगात मिली है। नई सौगात? पर ये तू कर क्या रहा था? उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले लड्डुओं के बाद होटल साईं दरबार का दाल टिक्का, लाजवाब टेस्ट पिताजी, बस चलना है। मालवा के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले लड्डुओं के बाद उज्जैन शहरवासियों को नई सौगात, होटल साईं दरबार का दाल टिक्का, लाजवाब टेस्ट के साथ किटी पार्टी, फैमिली पार्टी, फ्रेंड्स एंजॉयमेंट पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी व किसी भी प्रकार की पार्टी का आनंद ले सकते हैं। 100 लोगों के बैठने की उत्तम व्यवस्था, नवाबों वाले भोजन के बाद शाही पान व आइसक्रीम का भी आनंद उठाइए। होटल साईं दरबार 22 भक्तावर मार्ग, हिरीगंज उज्जैन, होटल साईं पैलेस के पास में।